श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 मई 2024 यानी कि ज्येष्ठ रविवार के दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी आ रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह रविवार संकष्टी गणेश चतुर्थी दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह 26 मई 2024 यानी कि रविवार संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन ज्येष्ठ संकष्टी चतुर्थी एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 26 मई 2024 यानी कि रविवार संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 26 मई 2024 यानी कि ज्येष्ठ रविवार संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक वाला उपाय को किया जाए तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 26 मई 2024 यानी कि ज्येष्ठ रविवार संकष्टी चतुर्थी के दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय संकष्टी गणेश चतुर्थी दिन से ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है? तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को ये वाला उपाय करना है। आपको बता दें, इस दिन बहुत उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, और इस योग में आपने कोई भी उपाय कर लिया, कोई भी पूजा पाठ कर लिया, आपकी वह पूजा तुरंत सफल होती है, उपाय सफल होता है, और भगवान गणेश आपकी सारी मनोकामनाएं को पूरा कर देते हैं। तो प्रथम पूजनीय भगवान गणेश, जो कि अपने भक्तों के जीवन के जितने भी कष्ट हैं और ख हैं उन्हें बहुत जल्दी दूर कर देते हैं, विशेषकर उन लोगों के जीवन से जो एक दीपक वाला उपाय करते हैं। अब उपाय भी इतना सरल है कि इसे आपको अपने घर पर ही करना है,
और सिर्फ इस उपाय के लिए आपको एक दीपक वाला उपाय, कौन सा उपाय है, कैसे करना है, किस समय करना है, वह आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एकदंत संकष्ट चतुर्थी कहते हैं। इस साल ये जो व्रत रखा जाएगा ये 26 मई 2024 यानी रविवार के दिन रखा जाएगा। तो देखिए, जीवन में अगर दुख बहुत है, कष्ट बहुत है, दुख बढ़ते जा रहे हैं, लगातार कष्ट आपके जीवन में बढ़ रहे हैं, घटने का नाम ही नहीं लेते हैं, तो हमेशा आप विघ्नहर्ता गणेश से जुड़े हुए उपाय किया करें, क्योंकि विघ्नहर्ता गणेश का नाम ही है विघ्नहर्ता, और वह आपके जीवन के सारे विघ्नों को दूर कर देते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको संकष्टी चतुर्थी यानी एकदंत संकष्टी चतुर्थ के दिन करना है। एक दीपक वाला उपाय आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और इस उपाय को कैसे करना है। और इस बार की संकष्ट चतुर्थी पर तो सर्वात सिद्धि योग बन रहा है, और अगर आपने यह उपाय कर लिया तो ऐसा मान लीजिए, मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको मिलेगा, और भगवान गणपति के आशीर्वाद से और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपका पूरा घर धन से बहुत जल्दी भर जाएगा, और बीमारियों से भी आप हमेशा दूर रहेंगे। कभी भी आपके घर में बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी, क्योंकि विघ्नहर्ता गणेश आपके जीवन के विघ्नों को दूर करते हैं। तो यह एक दीपक वाला उपाय रातों रात आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगी, आपके भाग्य को चमका देगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक कटोरी हरा मूंग दाल लेना है। अब छोटी सी कटोरी हरी मूंग दाल लेंगे ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी कटोरी आपको लेनी है। अब मूंग दाल में एक चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है कि टूटी हुई मूंग दाल खंडित नहीं लेनी है। आप बिल्कुल इस चीज को नोट कर लें, ध्यान कर लें कि टूटी हुई दाल नहीं लेनी है, क्योंकि पूजन में जब भी आप दाल लेते हैं तो आपको साबुत वाली दाल लेनी है। तो हरा मूंग जो साबुत आता है वह आपको लेना है। कितना लेना है? एक कटोरी, एक मुट्ठी भी आप ले सकते हैं, है ना। अब आपको क्या करना है, यह हरी मूंग दाल जो आपने ली है, यह कटोरी में करके आपको भगवान गणेश की मूर्ति या प्रतिमा के सामने रखना है। और इसके बाद आप जैसे भी पूजा अपने घर के मंदिर में करते, भगवान गणेश का पूजन करें। एक देसी घी का दीपक लगाएं, उनके आगे देसी घी का दीपक घोल बाती का लगाएंगे, ठीक है ना। और माता पार्वती का ध्यान यहां पर आपको जरूर करना है, क्योंकि भगवान गणेश अपनी मैया से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। और माता पार्वती का जैसे ही आप ध्यान करेंगे, आपके जीवन से दुखों और कष्टों को दूर करने के लिए भगवान गणेश खुद आपके घर में, आपके जीवन में आएंगे। महादेव का ध्यान करेंगे, माता पार्वती का ध्यान करेंगे, और यह एक टोरी हरा मूंग दाल भगवान गणेश के आगे रख देंगे। उनसे कहना है आपको कि हे विघ्न हरता गणेश, हे गणपति, आपकी कृपा होगी तो मुझे पता है मेरे जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर होने में समय नहीं लगेगा। ऐसा कौन सा दुख है जिसे आप दूर नहीं कर सकते हैं, है ना। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ आपको भगवान गणेश से अपनी मनोकामना जो भी आपकी विश है ना। गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, या व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, जो भी कुछ आपको अपने जीवन में चाहिए, आपको बस सब कुछ भगवान गणपति से यहां पर कह देना है। एक कटोरी हरा मूंग दाल रखकर इतना कर लिया। अब आपको क्या करना है, बाद में उस हरी मूंग दाल को उठाना है, थोड़ी देर बाद एक हरे रंग के कपड़े में उसे रख देना है। उसके अंदर आपको गांठ लगा देनी है और इसकी पोटली बना लेनी है। अब यह पोटली आपको कहां रखनी है? अपने धन रखने वाले स्थान पर, यानी कि अपनी तिजोरी में रखनी है, जहां पर आप अपना पैसा रखते हैं, रुपया रखते हैं। अगर गहने हैं आपके पास तो गहने रखते हैं, है ना। ऐसी जगह पर आपको रखना है इस दाल को, जहां से आप अपनी तिजोरी से पैसे को निकालते हैं, रखते हैं, लेन देन का काम जहां करते हैं। अब जो लोग व्यापारी हैं वह इस दाल को अपने गले में भी रख सकते हैं। बहुत ज्यादा दाल नहीं लेनी है, आपको थोड़ी सी लेनी है। अब जैसे ही आप यह पोटली हरी मूंग दाल की अपने गले में रखेंगे या अपनी तिजोरी में रखेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन से निर्धनता बिल्कुल दूर हो जाएगी, मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा, और इससे आपकी कुंडली में बुध भी बहुत मजबूत हो जाएगा। तो बहुत ही उत्तम और बहुत ही विशेष उपाय है। और इस बार तो सर्वसिद्ध योग और भी योगों का निर्माण हो रहा है। बिल्कुल इस मौके को जाने ना दें, इस छोटे से उपाय को आप जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं
दूसरे उपाय की दोस्तों उपाय है, यह है मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर कोई भी मनोकामना, कोई भी ऐसी इच्छा आपकी जो बहुत लंबे समय से अधूरी है, अटकी हुई है, पूरी होती ही नहीं है, अभी तक आपने बहुत कुछ कर लिया, सब कुछ करके देख ले, लेकिन मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो एक बार उपाय कर ले संकष्टी चतुर्थी वाले दिन। तो देखिए, उपाय आपको बताने जा रहे हैं। यह उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। और अगर आपके घर के आसपास मंदिर है ना, भगवान गणेश तो हर मंदिर में होते ही हैं, तो वहां पर भी यह उपाय आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 दूर्वा घास लेनी है। तो दूर्वा घास आपको पता ही है कैसी होती है। आपको बहुत आसानी से आपके घर के आसपास जहां भी गार्डन होगा, बगीचा होगा, वहां मिल जाएगी। 5 दूर्वा घास लेकर आएं और थोड़ा सा गुड़ ले लें। अब आपको क्या करना है, भगवान गणेश को यह 5 दूर्वा घास चढ़ाने हैं, उनको अर्पित करनी है और थोड़ा सा गुड़, उनको गुड़ का भोग लगाना है। इस उपाय को करने के बाद जो भी आपकी विश है, इच्छा है, मनोकामना है, वह आपको भगवान गणपति से कह देनी है। और इतना उपाय करने मात्र से आप देखेंगे कि भगवान गणेश जो है आपकी सारी विश और मनोकामना को पूरा कर देंगे। जब भी आप उन्हें घास यानी दूर्वा घास अर्पित करें, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि भगवान गणपति का जो एक दांत टूटा हुआ है, उसी वाले हाथ पर आपको भगवान गणेश को यह 5 दूर्वा अर्पित करनी है और फिर अपनी मनोकामना कहनी है। इस तरह से यह उपाय करके आप अपनी मनोकामना एक बार भगवान गणेश से कह देना। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी मनोकामना को वह पूरा कर देंगे। उपाय को आप जरूर करें। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि जो रविवार का दिन होता है, यह किसका होता है? यह सूर्य भगवान का होता है। अच्छा, रविवार के दिन आप हमेशा चाहे प्रतिदिन न करें, लेकिन रविवार के दिन आपको हमेशा सूर्य भगवान को अर्घ जरूर देना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी ग्रह होते हैं, जितने भी प्लेनेट होते हैं, उन्हें ऊर्जा देने का काम कौन करता है? हमारा सूर्य ग्रह ही करता है ना? तो जब हमारी कुंडली में हमने सूर्य को मजबूत कर लिया, तो हमारे बाकी प्लेनेट यानी बाकी जो ग्रह होते हैं, वह खुद ब खुदा है। बुध भी मजबूत हो जाता, गुरु भी मजबूत हो जाता है, जितने भी हमारे प्लेनेट होते हैं, वह सभी के सब मजबूत हो जाते हैं। जब भी हम अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लेते हैं, और सूर्य अगर आपने अपनी कुंडली में मजबूत कर दिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि सूर्य की तरह ही आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में चमकते हैं। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। सभी को सप्ताह में एक दिन यानी रविवार के दिन सूर्य भगवान को अर्घ जरूर देना चाहिए।